कहानी की शुरुआत में हम एक टीम को देखते हैं जो अफ्रीका के तपते हुए शराब में रिसर्च कर रही थी। उस टीम का मानना था कि इस शराब में हीरो को एक खजाना दफन है। दरअसल ये लोग एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते थे। तभी उन्हें शराब में कंडे जैसी गोल चट्टान दिखाई देती है। जब वो उसे तोड़ते हैं तो उसके अंदर से एक अजीब सा क्रीचर निकलता है और उन तीनों को मार देता है। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है, जो उसी कंपनी के बेस की तरफ जा रहा था। उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जिसने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान लगाई हुई थी। जैक उसे खाने का कुछ सामान खरीद लेता है। तभी जैक को रिसीव करने के लिए वहां पर कमांडर पहुंच जाता है और उसे कंपनी के बेस पर ले आता है। बेस की रिसेप्शन पर जैक की मुलाकात मिकी नाम की लड़की से होती है। अब मिकी जैक का पासपोर्ट देकर उसका सारा सामान चेक करती है। सामान के अंदर उसे एक ट्रैकर मिलता है जो 2000 फीट जमीन के नीचे पानी का पता लगा सकता था। तभी वहां पर मिकी के एक साथी टाइटस आता है जिसके पास एक मरा हुआ सांप था। चेकिंग के बाद मिकी और जैक ट्रक में बैठ जाते हैं और उन लोगों को ढूंढने निकल जाते हैं जिन्हें हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो ट्रक पर बहुत सारा फ्यूल और खाना भी कैरी कर लेते हैं क्योंकि इस रेस्क्यू मिशन में उन्हें बहुत सारे दिन लग सकते थे। उनका साथी काल भी अपनी फर्स्ट एड किट और गन ट्रक में रख लेता है। इसके बाद हम दो और कैरेक्टर्स को देखते हैं जिनमें लड़के का नाम कार्ल्टो और लड़की का नाम मैगडा होता है जो उस ट्रक के ड्राइवर थे। सफर शुरू करने से पहले एक बूढ़ा आदमी टाइटस को एक लॉकेट देता है जिस पर एक खोपड़ी का डिजाइन बना हुआ था। इसके बाद वो सभी लोग अपना सफर शुरू कर देते हैं और काफी देर शराब में भटकने के बाद उनको पहले वाले 3 लोगों का ट्रक मिल जाता है। वो गाड़ी से उतरकर उस जगह को चेक करते हैं तो उन्हें वहां पर 2 इंसानी लाशें मिलती हैं जिनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मिकी कहते हैं कि अगर इनकी मौत 4 या 5 घंटे पहले हुई है तो इनकी बॉडीज को इतने जल्दी डिकम्पोज नहीं होना चाहिए था। लेकिन काल का शक उस तीसरे आदमी पर होता है। वो कहते हैं कि इनको जरूर उस तीसरे आदमी ने मारा है क्योंकि यहाँ पर 3 लोग आए थे जबकि लाशें 2 हैं। तभी उन्हें टाइटस आवाज लगाता है और अपनी तरह बुलाता है जहाँ पर उन्हें पैरों के निशान मिलते हैं और वो निशानों का पीछा करने लगते हैं। मैगडा वही ट्रक में होती है। अब वो पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ हर तरफ अजीब किस्म की खोपड़ियां थी और ये खोपड़ियां सेम वैसी होती हैं जैसे उस लॉकेट पर बनी हुई थी जो टाइटस को उस बूढ़े आदमी ने दिया था। जैक समझता है कि शायद यहाँ कोई जादू टोना करता है। वो सारे ट्रक में बैठ जाते हैं और वापस आने लगते हैं। रास्ते में उनको उस तीसरे आदमी का कंकाल भी मिल जाता है जिस पर काल को शक था। अब काल भी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके साथियों को किसी ने बुरी तरह से मार दिया था। अब उनको वहां पर रात हो जाती है और वो फैसला करते हैं कि आज रात वो यहीं पर गुजारेंगे। रात को जैक और मिकी आपस में बातें करने लग जाते हैं। दरअसल जैक मिकी को पसंद करने लगा था। मिकी को नींद आने लगती है और वो ट्रक में सोने चली जाती है। पीछे जैक अकेला रह जाता है और तभी उसके सामने वही क्रीचर आता है। जैक उसे देखकर चीखता चिल्लाता वो ट्रक की तरफ भागता है। लेकिन जब बाकी लोग वहां पर आते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर कार्ल जैक को कहता है कि ये एक सहरा है, तुमने जरूर किसी जानवर को देखा होगा। लेकिन जैक कहता है कि वो कोई जानवर नहीं था, वो बहुत अजीब था, बिल्कुल किसी मॉन्स्टर की तरह। लेकिन कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। तभी टाइटस उन्हें वहां आकर बताता है कि वो दोनों कंकाल यहाँ से गायब हो चुके हैं। अगली सुबह ट्रक्स उन पैरों के निशानों का पीछा करने लगते हैं लेकिन वो निशान एक जगह पर आकर खत्म हो जाते हैं। अब उस जगह को चेक करने लगते हैं। चेक करते उन्हें सच में वहां पर एक क्रीचर दिखाई देता है जो बहुत भयानक था। कार्ल उसको अपनी स्नाइपर से शूट कर देता है और गोली लगते वो क्रीचर राख में बदल जाता है। उसकी बॉडी को चेक करने जाते हैं लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता। ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्हें वहां पर अपने साथियों की हड्डियां भी मिलते हैं जिसे कार्ल अपने ट्रक में रख देता है। अब वो सारे वहां से निकलने का फैसला करते हैं लेकिन जैसे वो ट्रक स्टार्ट करते हैं ट्रक में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और ट्रक को आग लग जाती है। लेकिन वो जल्दी से उस आग को बुझा लेते हैं। अब कार्ल ट्रक को चेक करते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमें ट्रक को ठीक करने में काफी टाइम लगेगा, इसलिए मजबूरन हमें यहाँ पर कुछ दिन रुकना पड़ेगा। तभी उनके पास से एक प्लेन गुजरता है। वो उसको सिग्नल देने की कोशिश करते हैं लेकिन पायलट उनको नहीं देख पाता। अब उनको वहां पर रात हो जाती है और वो सोने की तैयारियां करने लगते हैं। कार्ल अपने स्लीपिंग बैग में आराम से सो जाता है और टाइटस उन सब की रखवाली करने लगता है। तभी टाइटस को कोई चीज कार्ल की तरफ बढ़ती हुई महसूस होती है जो दरअसल वही क्रीचर होता है। टाइटस जब चेक करता है तो कार्ल के आधे फेस से गोश्त उतरा हुआ था। ये देखकर वो अपने बाकी साथियों को आवाज लगाता है लेकिन उनके आने से पहले वो क्रीचर जो रेत के पार्टिकल्स की तरह होता है जैसे काली रेत, तो वो टाइटस पे हमला कर देता है और उसके बाजू को पूरी तरह से खा जाता है। कार्ल ये देखकर उस पर फायरिंग करता है मगर उस क्रीचर पर कुछ ऐसा नहीं होता। जैक और मिकी टाइटस को ट्रक में ले आते हैं। उस क्रीचर को अपनी तरफ आता देकर कार्ल वहां पर पेट्रोल छिड़क देता है और उसका इंतजार करने लगता है ताकि उसको जलाकर राख कर दे। लेकिन मैगडा उसको ऐसा करने से रोक देते हैं क्योंकि इससे ट्रक में भी आग भड़क सकती थी। तभी जैक उनको बताता है कि वो क्रीचर पेट्रोल की वजह से चला गया है, इसलिए जैक सारे ट्रक के इर्द गिर्द पेट्रोल छिड़क देता है ताकि वो क्रीचर वहां पर ना आ सके। लेकिन तभी वो क्रीचर कार्ल के जिस्म में समाकर एक खतरनाक रूप धार लेता है जिससे कार्ल उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है और वो क्रीचर वहां से जाने लगता है। वो सारे ट्रक में आ जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि हम सारे कल पैदल अपने बेस की तरफ जाएंगे ताकि वहां से मदद ले आए, जबकि मैगडा टाइटस के साथ रहेगी क्योंकि वो जख्मी है। अगली सुबह अपने बेस की तरफ पैदल सफर शुरू कर देते हैं लेकिन बीच रास्ते एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वो उसमें फंस जाते हैं। अब जैसे तूफान थम जाता है वो अपना सामान चेक करते हैं और फिर से सफर शुरू कर देते हैं। चलते चलते उनको रात हो जाती है और वो अपने आसपास पेट्रोल छिड़क लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर आराम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर वो क्रीचर आ जाता है जो इस वक्त मैगडा की बॉडी में होता
होता है, जिसका मतलब था कि उसने मैकडा को भी मार दिया है। पेट्रोल होने की वजह से उनकी तरफ नहीं आ सकता था और वहां से चला जाता है। अगली सुबह उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां उनके दोस्तों को वो अंडा मिला था। वो तीनों उसके अंदर जाकर चेक करते हैं। कार्ल समझ आता है कि ये क्रीचर चींटियों की प्रजाति से है। तभी वहां पर उनकी कंपनी का ऑफिसर पहुंच जाता है, जो वहां पर पड़े कंकाल को देखकर उन तीनों पर गान तान लेता है। दरअसल वो समझ रहा होता है कि इन तीनों को कोई खजाना मिला है जिससे इन्होंने बाकी साथियों को मार दिया है। वो उन तीनों को कैद करके अपने साथ बेस पर ले जाने लगता है, लेकिन वो जानते थे कि ये क्रीचर कितना खतरनाक है। अगर आप इसको ना रोका गया तो सबका खात्मा कर देगा। इसलिए कार्ल जॉन पर पीछे से हमला करके उसको बेहोश कर देता है। तभी कार्ल उनको बताता है कि ये क्रीचर किसी अंडरग्राउंड जगह पर कॉलोनी बनाना चाहता है, इसलिए वो साथ वाली माइन के अंदर जाते हैं। लेकिन वहां पर बहुत अंधेरा होता है। वो जनरेटर को स्टार्ट कर देते हैं जिससे वहां पर रोशनी हो जाती है। उस क्रीचर को भी उनके होने का पता चल जाता है, लेकिन कार्ल आगे बढ़ता रहता है और वो क्रीचर उस पर हमला कर देता है। उसका ध्यान भटकाने के लिए जैक फायर करता है और उसके पीछे आते हुए क्रीचर नीचे कुएं में गिर जाता है। अब कार्ल अपनी जान बचाने के लिए जैक का थैंक करने लगता है और तभी वो क्रीचर उस पर हमला करके उसको नीचे खींच लेता है। उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं। अब वो दोनों माइन की दूसरी तरफ आ जाते हैं जहाँ जैक को चींटियों की रानी जैसी एक चीज दिखाई देती है, लेकिन वहां पर वो क्रीचर उनको चारों तरफ से घेर लेता है। जैक समझ जाता है कि ये रानी इन सबको कंट्रोल करती है और वो उसे अपने चाकू से मार देता है और उसके मरते वो क्रीचर खुद ब खुद वहीं पर खत्म हो जाता है और पूरी माइन में हलचल मच जाती है। वो दोनों सेफली वहां से बाहर आ जाते हैं। मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि जैक मिकी का सामान टैक्सी में रखवाता है और यहीं पर हमारे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।